हे गाइज, मैं अभिषेक गुप्ता लाइफ एक्सपीरियंस मोटिवेशनल स्पीकर स्वागत करता हूं फिर से आपका एक नए वीडियो के साथ। इसमें हम लोग जानने वाले हैं कि ऑफलाइन कोचिंग को ग्रो कैसे करें। यदि आपका लक्ष्य है कि मैं गांव में अपना कोचिंग को स्टार्ट करूं और उस कोचिंग में बच्चे नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको बच्चों को बढ़ाना है, तो आप कैसे गाँव के कोचिंग को ग्रो कर सकते हैं, इसी चीज़ को मैं आज आपको देने वाला हूँ 5 टिप्स की मदद से। दोस्तों, इस टिप्स को अपने एक कॉपी में लिख लीजिएगा और घर जाकर या जब सोते होंगे, जब आप ज़्यादा सोचते होंगे, तो इस टिप्स को जाकर अपने मन में रियलाइज करिएगा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मेरे कोचिंग में बच्चे बढ़ सकते हैं? क्या मेरे में कुछ कमी है? कम्युनिकेशन स्किल की कमी है? मेरे में एग्जाम्पल देने की कमी है? क्या मैं बच्चों को रिलेटेड एग्जाम्पल नहीं दे पाता हूँ, शायद इसीलिए बच्चे नहीं बढ़ रहे हैं? तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। यदि आप वीडियो को छोड़कर जा रहे हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले वीडियो को सुन लीजिए, समझ लीजिएगा, उसके बाद आपको जैसा लगे वैसा कमेंट में बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वह कौन सा ऐसा 5 टिप्स है जिससे आप अपने ऑफलाइन कोचिंग को ग्रो कर सकते हैं और एक ब्रांड कोचिंग बना सकते हैं। क्या आप लोग सोचते होंगे कि मैं सिटी में पढ़ाऊंगा तो यार वहाँ पर बहुत बच्चे आते हैं, लेकिन नहीं, ये 5 चीज़ रहेगा ना तो सिटी के लड़के विलेज में भी आकर पढ़ सकते हैं, यानी शहर के बच्चे गांव में भी आकर पढ़ सकते हैं। कहीं ये 5 टिप्स ही आपको काम आने वाला है, आप कहीं कोचिंग खोल लीजिए। तो चलिए बात करते हैं इन 5 टिप्स में से। पहला है कम्युनिकेशन स्किल। आप लोग शायद परिचित भी होंगे कि कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है। तो देखिए, कम्युनिकेशन स्किल पर काम करें, यानी कम्युनिकेशन स्किल मतलब अपने आप पर काम करें। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब अपने आप पर काम करें, अपने आप में चेंजेस लाएं। तो देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि कम्युनिकेशन स्किल में तो बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन इसमें हम लोग को काम किस पर करना है? तो इसमें आप लोग को काम करना है 2 चीज़ पर। पहला लैंग्वेज और दूसरा स्पीकिंग। लैंग्वेज का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। पहला क्या करना है, हम लोगों का पहला टिप्स क्या है, इसको समझिएगा। मैं आपको अब ले जा रहा हूँ अपने ओर। देखिए, ऑफलाइन कोचिंग को ग्रो करने की पहली सीढ़ी पर मैं आपको चढ़ा रहा हूँ। देखिए, यहीं से शुरुआत होता है। जब कोई बच्चा आपके कोचिंग में पढ़ने आता है तो 2 ही चीज़ देखता है, आपकी भाषा कैसी है, आप किस भाषा में पढ़ा रहे हैं, आप जिस भाषा में पढ़ा रहे हैं उस भाषा में एक्सपर्ट तो हैं अपने आप में, जिस भाषा में पढ़ा रहे हैं उस भाषा में अपने आप में एक्सपर्ट तो हैं। और दूसरा, आपकी स्पीकिंग पर केयर करता है कि आपकी बोलने का लहजा कैसा है, आप कैसे बच्चों को इम्प्रेस करते हैं, कैसे उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, किसी कंटेंट को समझाते वक्त स्टूडेंट के विचारों में क्या परिवर्तन लाते हैं। यही सबसे पहले बच्चा आते समय चेक करता है, कोचिंग के पहले दिन में यही चेक करता है। लेकिन आप लोग सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने में लगे हैं, इन चीज़ों पर आप केयर नहीं करते हैं। तो मेरा उम्मीद है कि आप सभी को सबसे पहले इन्हीं बातों के बारे में परिचित करवाना। तो पहला क्या चीज़ है, कम्युनिकेशन स्किल पर काम करें। पहला कम्युनिकेशन स्किल पर काम करें। तो मैंने लिया है सिर्फ 2 चीज़। यदि कोचिंग के लिए तो मैंने सिर्फ 2 चीज़ लिया है। पहला लैंग्वेज, आप जिस भाषा में पढ़ा रहे हैं, हिंदी या इंग्लिश, जिस भाषा में पढ़ा रहे हैं उस भाषा में एक्सपर्ट बनिए, अपने फील्ड के मास्टर बनिए। जिस भाषा में हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी बोलने में एक्सपर्ट बनिए। हिंदी एकदम तड़ातड़ ऐसे बोल सकते हैं, और इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश भी धड़ाधड़ बोल सकते हैं। जिस भाषा में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उस भाषा में एक्सपर्ट बनिए, अपने फील्ड का मास्टर बनिए। मान लीजिए कोई आता है तो आपके भाषा में, जैसे तू मैं ये वो, ऐसे मत करिए। बच्चा ऐसे आपके विचारों से प्रभावित होगा और कहेगा कि यार ये कैसे पढ़ा रहे हैं। अब जिस भाषा में जो भी बोल रहे हैं उसमें एक्सपर्ट बनिए कि मैं मुझे इसको समझाना है, मैं इसको समझा दूंगा, ऐसे बनिए। तो पहला, आप अपने लैंग्वेज के ऊपर काम करिए कि मुझे इंग्लिश में बताना है या हिंदी में पढ़ाना है। तो देखिए, मुझे तो लगता है कि यदि गाँव में कोचिंग करा रहे हैं तो हिंदी मीडियम ही अच्छा रहेगा। तो देखिए, पहला हिंदी मीडियम में पढ़ाइए या इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए, हो गया, पहला हो गया। अब देखिए दूसरा, स्पीकिंग, कैसे बोलना है। किसी भी शब्द को समझाना है तो मुझे कैसे बोलना है, मुझे बोलना नहीं है, बच्चों को प्रभावित करना है अपने शब्दों से, अपने विचारों से। देखिए, ऐसा बोलिए, कुछ ऐसा बोलिए कि बच्चा सोच में पड़ जाए, यार ये टीचर इतना अच्छे से ऐसा क्लियर कैसे बोल सकता है, यार ये अमेजिंग है। कुछ ऐसा बच्चों के अंदर परिवर्तन लाइए। देखिए, जब उसके मनोभाव को आप जीतेंगे ना तो बच्चा जाएगा तो कहेगा कि उस टीचर के पास चलो, बहुत ही बेस्ट समझाता है। देखिए,
तो पहला हो गया कम्युनिकेशन स्किल में किस पर काम करना है, दो चीज़ों पर, पहला लैंग्वेज और दूसरा स्पीकिंग। तो लैंग्वेज में एक चीज़ पर काम करना है, या इंग्लिश पढ़ाइए या हिंदी में पढ़ाइए। अब देखिए मैं दूसरा बता दिया, आप तो बोल सकते हैं, आप अपने अंदाज में बोल सकते हैं, जैसे आपका समझाने का तरीका कुछ और हो, कुछ और, कोई कॉमेडी के माध्यम से समझा रहे हैं, कुछ अध्यात्म के माध्यम से समझा रहे हैं, समझाइए, बच्चों को समझाइए। यदि अपने कोचिंग को ब्रांड बनाना चाहते हैं तो आप जगिए, अभी से जगिए, और इस 5 टिप्स को एक कॉपी में लिखिएगा कि क्या मैं इस चीज़ को करूंगा तो मेरा कोचिंग ब्रांड बनेगा कि नहीं। इस बात का आंसर हमें कमेंट में अवश्य दीजिएगा। तो चलिए, पहला हो गया कम्युनिकेशन स्किल पर काम करें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन भागिएगा मत, वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। देखिए पहला, क्योंकि ये आने वाला 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो अभी आपके रिलेटेड है, मैं अभी स्टूडेंट के भी रिलेटेड बताऊंगा कि स्टूडेंट कैसे आएंगे। देखिए ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए पहला है कम्युनिकेशन स्किल पर काम करें। कम्युनिकेशन स्किल में किस पर काम करना है, पहला लैंग्वेज और दूसरा स्पीकिंग। अब चलिए दूसरे की ओर चलते हैं। शॉर्ट कंटेंट दे, जैसे आप आए और बोलने लगे, समझाना है एक शब्द लेकिन 5-6 शब्द समझाने लगे तो बच्चा ऐसे बोरिंग महसूस करता है कि जब देखिए जब 5-10 शब्द बताकर एक शब्द बताते हैं ना तो बच्चे के मन में जाता है, यार ये टीचर देखो ना एक शब्द बताना था लेकिन 5 से 10 पहले 10 शब्द बता रहा है। तो देखिए शॉर्ट कंटेंट दे, क्योंकि बच्चा क्या करना चाहता है, स्मार्ट स्टडी करना चाहता है। आप भी चाहते होंगे कि बच्चा स्मार्ट स्टडी करे, बच्चा स्मार्ट स्टडी बने और तेज बने। तो लेकिन जब आप स्मार्ट टीचिंग नहीं करा रहे हैं तो बच्चा स्मार्ट स्टडी कैसे कर सकता है, बोलिए आप ही जवाब देंगे, मुझे जवाब नहीं देना, आप ही जवाब देना है, क्योंकि आपको अपनी कोचिंग को ग्रो करना है और ब्रांड बनाना है। तो देखिए शॉर्ट कंटेंट दें, क्या करेंगे आप, शॉर्ट कंटेंट देंगे। देखिए आपका उद्देश्य होगा कि बच्चा स्मार्ट स्टडी करे और देश का विकास करे या अपने मानसिक विचारों का तरक्की करे। तो लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, उसे स्मार्ट स्टडी करना होगा। ऐसा आप सोचते होंगे कि बच्चों को सफल बनाने के लिए उसे क्या करना होगा, उसे एक्सपर्ट बनाने के लिए स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन आपको बच्चों को अधिक अच्छा बनाने के लिए आपको स्मार्ट टीचिंग भी आना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा को आप सोच रहे हैं कि ये स्मार्ट स्टडी करे, लेकिन उससे पहले आप सर से रिक्वेस्ट है कि आपको स्मार्ट टीचिंग के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। देखिए दूसरा हो गया कंटेंट, जैसा कंटेंट देंगे बच्चा वैसा कंटेंट के हिसाब से काम करेगा। यानी अच्छा कंटेंट देंगे तो अच्छा सोचेगा। जैसे आप कोई दिए कंटेंट जाएगा तो अगला दिन आएगा तो सर इसके लिए ये कंटेंट कैसा रहेगा, तो आप कहेंगे कि अरे यार बच्चा तो प्रभावित हो रहा है, मैंने एक कंटेंट दिया ये उसके ऊपर काम करने लगा। तो जैसा कंटेंट देंगे वैसे बच्चे के अंदर विचार आएगा। तो देखिए दूसरा शॉर्ट कंटेंट दें, और शॉर्ट कंटेंट के अंदर यदि आप बच्चों को चाह रहे हैं कि ये स्मार्ट स्टडी करें तो आप सभी टीचर से रिक्वेस्ट है कि आप स्मार्ट टीचिंग के ऊपर काम करिए, तब देखिए कि बच्चा स्मार्ट स्टडी खुद करने लगेगा। अब देखिए तीसरा, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं हम लोग, सबसे बड़ी गलती करते हैं, स्टूडेंट के रिलेटेड एग्जाम्पल दे। अब देखिए माइंड रीडिंग करिए, यानी बच्चों के ये भाव को समझिए कि बच्चा इस समय क्या सोच रहा होगा। गांव का बच्चा है तो उसका मन सबसे ज़्यादा किस में लग रहा होगा, वैसा ही एग्जाम्पल दीजिए। जैसे कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं ऐसा बैठाइए, ऐसा उस एग्जाम्पल को ऐसा बैठाइए कि बच्चा खुश हो जाए, अरे सर क्या एग्जाम्पल आपने दिया, और उससे वह कंटेंट उसको याद भी हो जाए। ऐसा कुछ एग्जाम्पल दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट के आपको रिलेटेड एग्जाम्पल देना है, ये नहीं कि स्टूडेंट खेल से समझ रहा है और उसे वैज्ञानिक गतिविधियों द्वारा समझाने लगे तो वो नहीं समझ पाएगा, उसे खेल के द्वारा समझाइए। जिस कंटेंट की आपके कोचिंग में जिस मनोभाव के बच्चे हैं उसी मनोभाव में उनको समझाइए। ये नहीं कि देखिए जैसे क्रिकेट खेलने वाले बच्चों को फुटबॉल खिलाएंगे तो क्या वो पसंद करेगा, नहीं करेगा। बोलिए आप, क्या फुटबॉल खेलने वाले बच्चों को क्रिकेट खिलाएंगे तो वो पसंद करेगा, नहीं करेगा। तो जो कंटेंट मांग रहा है बच्चा वही कंटेंट दे, जैसा एग्जाम्पल खोज रहा है वैसा एग्जाम्पल दे। क्यों, क्योंकि आपको अपनी कोचिंग को ब्रांड बनाना है, बात खत्म। अब देखिए स्टूडेंट के रिलेटेड एग्जाम्पल दे, ये हो गया, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं शहरों के बच्चों को गांव तक लाऊं, शहर के बच्चों को गांव तक लाऊं, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। स्टूडेंट के मनोभाव को पढ़ना पड़ेगा। मैं बता दूंगा कि कैसे पढ़ सकते हैं। अगला एग्जाम्पल वही है। देखिए स्टूडेंट के रिलेटेड एग्जाम्पल दे, हो गया। अब देखिए पेरेंट्स मीटिंग, देखिए सबसे महत्वपूर्ण है।
यदि आप गांव में पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है पेरेंट्स मीटिंग। मतलब ये क्या होगा, देखिए पेरेंट्स मीटिंग यानी बच्चों के परिवार में से किसी एक सदस्य को बुलाइए। उस भाई को बुला सकते हैं, बड़े चीज़ को, बड़े जो उनका केयर करते हैं, जो उनको पढ़ने भेजते हैं, जो उनका फीस भरते हैं, जो उनको कापी कलम देते हैं, उनको बुलाइए। जैसे माता पिता हो गए या बहन भाई, चाचा चाची जो भी हैं, उनको बुलाइए कि आपका बच्चा बहुत विकास कर रहा है, आपका बच्चा बहुत तेज़ है, आप इस पर केयर करिए, आप इसको गलत लोगों के साथ मत घूमने दीजिए। अब देखिए मुझे मार्कर निकालना पड़ेगा। देखिए पेरेंट्स मीटिंग मतलब किसी एक को बुलाइए, घर सदस्य में से किसी एक को बुलाइए और उसको बुलाकर क्या कहना है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, आपका बच्चा क्या है, एजुकेटेड है, बहुत शिक्षित है, इसे समाज में अच्छे लोगों के साथ रहने दीजिए। अब देखिए और क्या होगा, जैसे अब तो बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जब ऐसा कहेंगे तो पेरेंट्स सोचेंगे कि मेरा बच्चा जब इतना एक्सपर्ट है तो मैं इन पर ध्यान क्यों नहीं दूं। वो जाएगा तो उस पर ध्यान देने लगेगा, जिससे बच्चा क्या होगा, तरक्की करेगा, उसके विचार बदल जाएंगे, उसके स्वभाव बदल जाएंगे, क्योंकि आपके आपके क्लास में भी वो स्टूडेंट प्रिय हो गया और घर पर भी प्रिय हो गया। जब उसे खुशी मिलेगी तो वो पढ़ेगा, उसका मान सम्मान होगा तो वो पढ़ेगा। तो देखिए आपको क्या करना है, किसी एक को बुलाना है और कहना है कि बच्चा आपका बहुत अच्छा है, पढ़ने में ध्यान दे रहा है, आप कृपया गलत संगति वाले बच्चों के साथ इसे मत बैठने दीजिएगा, इसे घूमने मत दीजिएगा। ये नहीं कि इसे खेलना मत दीजिएगा, कहीं जाने मत दीजिएगा, ये नहीं, ऐसा रखिएगा कि ये इस पर गलत विचारों का प्रभाव ना पड़े, गलत शब्द ये सुने ही नहीं, ऐसा कुछ करिएगा। जब ऐसा कहेंगे उसके माता पिता खुश हो जाएंगे कि वाह, मैंने अपने बच्चों के लिए एक अच्छा टीचर खोजा है, एक अच्छा कामयाब टीचर ढूंढा है। तो देखिए हो गया कि ग्रोथ करिए, ऐसे आपको पता चल जाएगा। आप पूछ भी सकते हैं कि आपका बच्चा घर जाता है क्या क्या करता है, घर जाकर क्या क्या करता है, कितने घंटे पढ़ता है। जब उसका हिस्ट्री जान जाएंगे ना तो आप बच्चों पर खुद काम करने लगेंगे। तुम उठो, तुम घर जाते हो तो क्या करते हो, ये करता हूँ, ये करता हूँ। आप जान गए हैं पहले ही, क्योंकि उनके पेरेंट्स बुला चुके हैं। अब कब ये बुलाना है, पेरेंट्स मीटिंग कब करना है, तो संडे को, हर हफ्ता में एक बार, महीने में 4 बार करना है। आपको करना ही है, क्योंकि आपको कोचिंग का ब्रांड बनाना है, आपको कोचिंग को ब्रांड बनाना है। तो देखिए पहला, जब आप ऐसे कहेंगे, जब किसी की तारीफ करते हैं तो क्या होता है, खुश हो जाते हैं, वाह क्या मैं क्या हूँ। उसी तरह पेरेंट्स को समझाइए कि बच्चे को यदि ग्रोथ करना चाहते हैं, बच्चे को एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं, बच्चों को एजुकेटेड बनाना चाहते हैं, बच्चों को समझदार बनाना चाहते हैं, तो आप इन पर काम करिए। मैं तो शिक्षा दे ही रहा हूँ, मैं शिक्षा दे रहा हूँ, लेकिन आप संस्कार पर काम करिए, आप संस्कार पर काम करिए, मैं शिक्षा पर काम कर रहा हूँ। जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो आपका बच्चा एकदम स्मार्ट बन जाएगा। उससे ये नहीं करना पड़ेगा कि बच्चा पढ़ो, वो खुद पढ़ने लगेगा, क्योंकि संस्कार आ गए, शिक्षा आ गया, तो वो पढ़ेगा, जरूर पढ़ेगा, कहाँ जाएगा, इसके अलावा वो कहीं नहीं जा सकता। तो देखिए हो सके तो मैं कह रहा हूँ कि पेरेंट्स मीटिंग अवश्य करिएगा, हफ्ता में एक बार करिएगा। और जब ऐसा करने लगेंगे तो आप सोच ही सकते हैं कि आपके साथ क्या होगा। देखिए साप्ताहिक टेस्ट लेना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग छोड़ देते हैं। आप लोग पहला बार कोचिंग खोलते हैं तो पूरा लिखते हैं कि साप्ताहिक टेस्ट होगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा, लेकिन धीरे धीरे जाकर क्रमिक विकास के बाद उस सभी चीज़ों को बंद कर देते हैं। नहीं, आप सभी टीचर से रिक्वेस्ट है कि साप्ताहिक टेस्ट लेना मत भूलिएगा, क्योंकि साप्ताहिक टेस्ट लेंगे तो बच्चा पढ़ने के लिए अग्रसर रहेगा। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, यदि मंथली टेस्ट लेते हैं, यानी महीने में एक बार टेस्ट लेते हैं, तो बच्चा क्या करेगा, छोड़ो ना यार, एक महीने में टेस्ट है, 15-20 दिन, अभी 5 दिन है ना तो पढ़ लूँगा, ऐसा सोचेगा। यानी पिछले वाले कंटेंट पर ज़्यादा फोकस नहीं करेगा, और आप महीने में टेस्ट लेंगे तो कम मार्क्स लाएगा। आप ऐसा कर देख भी सकते हैं। और देखिए साप्ताहिक टेस्ट लेंगे 3 दिन खत्म हो गया, सोमवार मंगल बुध ऐसे खत्म हो गया, तो आप बृहस्पतिवार को कह दीजिए कि याद है ना टेस्ट है, रविवार को कहेगा कहे यार पढ़ना पड़ेगा। यानी उसके मन में रखिए कि टेस्ट देना है तुमको, मैं जो सिखा रहा हूँ मैं उसका टेस्ट लूँगा, तभी तो आप सफल टीचर बन सकते हैं। तभी तो आपको पढ़ाने का महत्व समझ में आ सकता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, मेरे शिक्षा के द्वारा बच्चों में कैसा परिवर्तन हो रहा है। तो आपका क्या करिए, साप्ताहिक टेस्ट लीजिए। मुझे मंथली टेस्ट नहीं लेना है, मुझे साप्ताहिक ही टेस्ट लेना है, बच्चा आए या ना है। क्योंकि जब बच्चा पढ़ने के लिए अग्रसर रहेगा ना तो वो आएगा। यदि बच्चा पढ़ने उसको मन नहीं रहेगा, वो मस्ती के लिए आएगा, नहीं आएगा, छोड़ दीजिए।
क्योंकि आपको एजुकेटेड स्टूडेंट को ढूंढना है। देखिए 100% समझने वाले बच्चों को 100% कोई भी समझा सकता है, 100% समझने वाले बच्चों को 100% कोई भी समझा सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको 40% समझने वाले बच्चों को 100% समझाना है, 40% समझने वाले बच्चों को 100% समझाना है आपको। तो देखिए वीडियो कैसा लगा आप अवश्य बताइएगा कमेंट में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। और आप अपने कोचिंग के लिए क्या सोचते हैं, अपने विचारों को कमेंट में अवश्य बताइएगा। और कुछ चाहते हैं मैं और कुछ पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में उस टॉपिक को अवश्य बताइएगा। सुबह होते होते आपका वीडियो आपके पास मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और एक ही उम्मीद है, भारत के हर एक कोने कोने तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि जो टीचर सोच रहे हैं कि मैं गाँव में पढ़ाऊँ कि या शहर में पढ़ाऊँ, तो उनको अंदाज़ा लग जाए इस वीडियो को देख कर कि गाँव से ही शुरुआत करना चाहते